कि सबके लिए अलग कानून, लाडले इजला के लिए अलग कानून। महकमा खजाना ने नई तरक्याती स्कीमों का बजट रोक दिया है। नई तरक्याती स्कीमें आइंदा साल के बजट में भेजने की हिदायत की है। जी हां, आपको बताएं कि गुजरात और मंदी बहाउद्दीन पर हालिया हिदायत लागू नहीं होंगी, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। दीगर आपको बताएं कि ज़राए महकमा खजाना की जानिब से यह भी बताया गया है कि गुजरात और मंदी बहाउद्दीन का बजट नहीं रोका जा रहा। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के अलावा दीगर इजला का बजट रोक लिया गया है। सबके लिए अलग कानून, लाडले इजला के लिए अलग कानून रखा जा रहा है। महकमा खजाना ने नई तरक्याती स्कीमों का बजट रोक दिया है। नई तरक्याती स्कीमें आइंदा साल के बजट में भेजने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा खजाना के ज़राए की जानिब से कहा गया है कि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन पर हालिया हिदायत लागू नहीं होने जा रही हैं। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन का बजट नहीं रोका जा रहा, जबकि दीगर अजला का बजट रोक लिया गया है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के ये इकदामात हैं। आपको बताएं कि सबके लिए अलग कानून है और जो उनके लाडले अजला हैं उनके लिए अलग कानून लागू किया जा रहा है। महकमा खजाना ने नई तरक्याती स्कीमों का बजट रोक दिया है, लेकिन आपको बताएं कि तरक्याती स्कीमों में गुजरात और मंडी बहाउद्दीन का जो बजट है उसको इन हिदायत उन पर लागू नहीं हो पा रही हैं। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन का बजट नहीं रोका जा रहा। कैसे खोकर एग्जिट ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। बताइएगा कैसे खोकर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने तमाम जो नई तरक्याती स्कीमें हैं उनका बजट रोक लिया है और इसके हवाले से जो पीएनडी ने बजट स्कीमें मंजूर भी कर लिया है उनका भी बजट जारी नहीं किया जा रहा और पीएनडी को हदायत की गई है और तमाम महकमों को महकमा खजाना ने यह हदायत किया है कि वो अगले माली साल के लिए बजट जो है ना वो ले हमसे सिर्फ जो अप्रूव स्कीमें हैं सिर्फ उनका बजट ले, नई स्कीमें ना लेकर आए। जबकि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात जो जिला है उनकी तरक्याती स्कीमें सिर्फ मंजूर की जा रही हैं, बाकी पूरे सूबे की स्कीमें जो है नई जो है वापस कर दी गई हैं। जो बजट में मंजूर स्कीमें हैं सिर्फ उन्हीं का बजट जारी किया जा रहा है, बाकी नई स्कीमों का बजट जारी नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया कैसे खोकर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। बजट के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की लाहौर पर अदम तवज्जो है। निस्फ माली साल में लाहौर के लिए मुख्तस शुदा तरक्याती बजट के मुकाबले में फंड्स के इस्तेमाल की शरह सिर्फ 18% रही, जबकि गुजरात में फंड्स के इस्तेमाल की शरह ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का लाहौर से सुतीली माँ जैसा सलूक, इसकी वजह क्या है? हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत लाहौर पर तवज्जो इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का ताल्लुक वो गुजरात से है, तो लिहाजा इसलिए लाहौर में जो डेवलपमेंट का बजट मुस्लिम लीग नून ने अपनी दौरे हुकूमत में मुख्तस किया था उस पर यूटिलाइजेशन की शरह जो है वो बहुत कम है। अब निसफ माली साल गुजर चुका है लेकिन अभी तक सिर्फ लाहौर के ऊपर 18% बजट वो डेवलपमेंट का इस्तेमाल हो सका है। हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक लाहौर के लिए 40 अरब रुपये से ज़ायद का बजट वो पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मुख्तस किया था, जिसमें लाहौर के अंदर 1000 से ज़ायद की डेवलपमेंट की जो स्कीमें हैं उनको मुकम्मल भी किया जाना था और शुरू भी किया जाना था। लेकिन उसमें बेशतर ऐसे प्रोजेक्ट जिनको 100% बजट हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीज़ भी नहीं हो सका और उन पर फ़ंड की यूटिलाइजेशन की शरह वो भी कम है। और अगर फ़ंड की यूटिलाइजेशन की शरह कम रही तो इसी तरह बेशतर लाहौर का जो प्रोजेक्ट है वो इस दफ़ा उनको फ़ंड सरेंडर करना पड़ेंगे और वो कम्प्लीट ना होने के बायस उनकी लागत में भी मज़ीद इजाफा होगा। और इस पर पीएनडी हुकाम से भी बाकायदा मौक़िफ़ लिया गया, तो उनका कहना था कि बजट की यूटिलाइजेशन जो है वो स्पीड के साथ जारी है, लेकिन इसकी असल वजह यह है कि फ़ंड का इजरा जो है वो बहुत तख़ीर से है और उसी वजह से यूटिलाइजेशन बहुत कम जारी है। और अगर इसकी निस्बत अगर गुजरात से मुआवजा किया जाए तो गुजरात में फ़ंड्स के इस्तेमाल की शरह 25% से ज़ायद जारी है, लेकिन लाहौर में सिर्फ 18% बजट जो है वो अब तक इस्तेमाल हो सका है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का अनोखा लाडला नवाजने की एक अनोखी मिसाल कायम कर दी गई। एलडीए के चीफ टाउन प्लानर को 32 साल सर्विस पूरी करने के बाद मुलाजमत में मजीद 1 साल की तौसीह मिल गई। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ दुरे नायाब मौजूद हैं। दुरे नायाब, बताइए तफसीलात क्या हैं इस हवाले से और ये शख्स कौन है जिसको अभी तक सिस्टम हटाना नहीं चाह रहा? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला के लाडले अफसर को एक्सटेंशन में तोसी देने के फैसले के बाद एक पंजाब में नई रवायत कायम कर दी गई है और इस हवाले से समरी जो है वो गुज़िश्ता माह की 30 तारीख को मूव हुई। 30 तारीख को ही वहाँ पे समरी को जब वज़ीर आला की जानिब की तरफ भिजवाया गया तो इस समरी पर रातों रात फैसले करने शुरू किए गए, लेकिन रेगुलेशन में जाके
चीफ टाउन प्लानर LDA शकील अंजुम मिन्हास की समरी पे एतराज़ात लगा दिए गए और एतराज़ात जो है वो उनकी रूल्स के वज़ा ना होने के हवाले से थे, जिनको अब कैटर नहीं किया जा रहा। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई जिसमें इसका फ़ैसला किया गया कि शकील अंजुम मिन्हास को एक्सटेंशन देनी है कि नहीं देनी। इसमें सेक्रेटरी सर्विस, सेक्रेटरी रेगुलेशंस भी थे। सेक्रेटरी रेगुलेशंस के तमाम तर एतराज़ात को पस पर्दा डालते हुए नज़रअंदाज किया गया और एक्सटेंशन की राह हमवार की गई, जिसमें DG LDA का बहुत मस्बत किरदार रहा और उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में इस केस को आगे फॉरवर्ड किया। जिसके बाद ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला हाउस के बेजा दबाव के बाद री एम्प्लॉयमेंट बोर्ड की जानिब से ये एक अनोखी किस्म की जो है रिवायत कायम की गई और शकील अंजुम मिन्हास को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। आपको मैं वाज़ेह करता चलूँ, शकील अंजुम मिन्हास जो है वो वज़ीर आला की पर्ची पर ही जब चौधरी परवेज़ इलाही थे उस वक्त हाउसिंग में भर्ती हुए थे। उसके बाद जम किए गए LDA में, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम जम होने वाले अफसरान को वापस बुलाया गया। उस वक्त की DG LDA जाहिद अख्तर ज़मान ने इनको वापस भेजने के लिए सरेंडर किया, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हुआ और आज वो चीफ टाउन प्लानर बनकर 1 साल की एक्सटेंशन देने में कामयाब हो गए। वाज़ेह रहे कि ये वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में हाई राइज बिल्डिंग के स्कैंडल में भी मुलविस रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को पसे पुश डालकर अब एक एक्सटेंशन देने की पंजाब में नई रवायत कायम कर दी। शुक्रिया। धुर नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि LCs ना खुलने की वजह से मुख्तलिफ मार्केटों के ताजरों को दरामदात में मुश्किलात का सामना है। हाल रोड, माल रोड और नीला गुंबद साइकिल मार्केट समेत मुतअद्दिद मार्केटों के ताजरान कहते हैं कि निजी बैंक्स $10,000 से ज़ायद की LCs नहीं खोल रहे। मोबाइल फ़ोन की दरामदाद में रुकावट की वजह से कीमतें पहले ही 15,000 तक बढ़ चुकी हैं। यही सूरत हाल बाकी मार्केट्स में भी दरपेश है, ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है। शहजाद खान हमारे साथ है, मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। जी शहजाद। आज बिल्कुल LCs न खुलने की वजह से शहर की ताजर बरादरी मुश्किलात का शिकार है। बिलखुसूस हाल रोड, माल रोड, नीला गुंबद साइकिल मार्केट और अंदरून शहर की ऐसी मार्केट है जिनका तमाम तर दारमदार दरामदात पर है, वो ताजर जो है वो मुश्किलात का सामना है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि निजी बैंकों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से $10,000 से ज़ायद की LCs खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ताजर बरादरी को माल की दरामदात में मुश्किलात का सामना है। और हाल रोड पर मोबाइल मार्केटों में जो फ़ोन हैं उनकी कीमतें पहले ही 15,000 रुपये तक बढ़ चुकी हैं और यही सूरत हाल अनारकली बाजार और इसके अलावा नीला गुंबद साइकिल मार्केट, शाला मार्केट और मार्केटों में दरपेश है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि अगर स्टेट बैंक की जानिब से LCs खोलने की इजाज़त ना मिली तो माल जो है वो मार्केटों में ना आने के बराबर रह जाएगा, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा होता चला जाएगा। उनका ये कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भारी रकम की ना कीमतों में भी इजाफा मुतवक्किल। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फायरिंग का मामला, PTI की खातून सूबाई वजीर समेत 3 रहनुमाओं के बयानात कलमबंद कर लिए गए, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मजीद इस बारे में क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इमरान खान पे कातलाना हमले की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने 35 रहनुमाओं, जो जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सिक्योरिटी गार्ड और दीगर जो अफराद शामिल थे, उनको तलब कर रखा था कि अपने बयानात कलमबंद करवाएं। लेकिन अब तक आपको बताएं कि इसमें डॉक्टर यासीन राशिद, उमर फारूक और जुबैर नियाजी के बयानात जो हैं वो कलमबंद किए जा चुके हैं। इसमें आपको ये बताते चलें कि लाहौर पुलिस की जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की निगरानी लाहौर कर रहे हैं और उसमें लाहौर पुलिस के अफसरान भी शामिल थे, उनकी जानिब से जो बयानात दिए गए उसमें जुबैर नियाजी की वो दरख्वास्त जो उन्होंने वजीराबाद पुलिस स्टेशन में दी थी उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके साथ साथ दीगर जो अहम अहदेदार थे उनके नाम दिए थे कि वो इस कातलाना हमले में मुलव्विस हैं। तो उनकी दरख्वास्त जो है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है और इसके साथ साथ डॉक्टर यासीन राशिद के बयानात जो कलमबंद किए गए और उमर फारूक जो मौके पे मौजूद थे उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। जबकि 3 मुलजिम जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुलजिम नवीद और उसको वेपन देने वाले 2 अफराद जिसमें वकास और खुरम शामिल थे, उनका आज पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो पंजाब ट्रांजिट। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। चेन स्टोर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दूसरी फ्यूचर ऑफ रिटेल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन निशात होटल में मुनक़िद की गई और सीनियर रहनुमा एप्टमा गौहर एजाज की फ्यूचर ऑफ रिटेल कॉन्फ्रेंस में खुसूसी तौर पर शिरकत। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने में मदद मिलेगी, गौहर एजाज का ऐसा कहना था। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। आज हमारी इकोनॉमी $300 मिलियन पर है।
अगले 10 साल में मुल्क की मईशत $600 मिलियन हो जाएगी। तमाम रिटेलर्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। I think it's a very good initiative by Chain Store Association Pakistan who have organized this summit and this conference. I believe this industry has a very big future. Retail is, in my view, today is 20% of our economy. In my view, it will go to 50% of our economy. Today our economy is $300 billion. I am looking at $600 billion in 10 years. It's huge potential. We are a very large nation, 5th largest nation. I wish all these retailers get together, organize themselves, be efficient, and love our country. Believe in Make in Pakistan and Made in Pakistan. Thank you. I think it's a very good initiative by Chain Store Association Pakistan who have organized this summit and this conference. I believe this industry has a very big future. Retail is, in my view, today is 20% of our economy. In my view, it will go to 50% of our economy. Today our economy is $300 billion. I am looking at $600 billion in 10 years. It's huge potential. We are a very large nation, 5th largest nation. I wish all these retailers get to organize themselves, be efficient, and love our country. Believe in Make in Pakistan and Made in Pakistan. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन आज मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में दोपहर 2 बजे होने जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, उमर असलम हमारे साथ हैं। जी उमर असलम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तंजीमी अहदेदारान शिरकत करेंगे। अब से कुछ देर के बाद दोपहर 2 बजे होगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर मुल्क भर में जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में भी इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैयद तौसीफ शाह, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, माजिद ज़हूर समेत दीगर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, कितने कारकुनान आ जाएंगे? देखिए उमर भाई, आज का जो वर्कर कन्वेंशन है ये कितने वाला मामला नहीं है। ये देखें, ये हमारी जो पार्टी लीडरशिप ने एक फैसला किया है कि देखें हम पिछले कई महीने से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की जंग लड़ रहे थे। पाकिस्तान का जो हाल बेड़ा गर्क करके इमरान न्याजी साहब जो खेल के चले गए पाकिस्तान के साथ, जो कभी साइफर से खेलते हैं, कभी आर्मी चीफ की समरी से खेलने की बात करते हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान को खेल बना दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खराजे क़ीदत पेश करता हूँ उन तमाम मुत्तहिदा कौमी हुकूमत की तमाम जमातों को जिनकी लीडरशिप ने यह फैसला किया कि हम अपनी सियासत को बेशक खराब करेंगे लेकिन हम पाकिस्तान को बचाने के लिए मुश्किल और सख्त फैसले करेंगे। और पाकिस्तान को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उन्होंने आज की तारीख तक डिफ़ॉल्ट से अल्हम्दुलिल्लाह बचा कर रखा हुआ और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन जो इस तमाम सिनेरियो के दौरान जब सैलाब आया तो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी पाकिस्तान की मईशत की बहाली में और पाकिस्तान के सलाबजदगान की बहाली में लगी रही। और हमने जो सियासी अपनी सरगर्मियाँ बंद की, उससे वो जो खेल तमाशे वाला वो ये समझ बैठा कि शायद वो अकेला ही जंगल का बादशाह बन गया। तो अब उसको ये बताने का वक्त हुआ चाहता है। हमने हर शहर में अपने तंजीमी अहदेदारान को मदऊ किया है कि हम उनके साथ एक मशावरती इजलास करें, उनके साथ एक मियाँ साहब का उनको पैगाम दें और अपनी उस जद्दोजहद को जो हम मुसलसल करते आ रहे हैं उसको तेज़ करें। अब ये जो सिलसिला आज 180 मॉडल टाउन से स्टार्ट होगा, ये लाहौर शहर के हर यूनियन कौंसिल तक पहुँचेगा। मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद होंगी और इंशाअल्लाह ताला आपको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर मीनार पाकिस्तान पे इंशाअल्लाह जलसा भी मिलेगा। कारकुनान मौजूद होंगे इस वक्त जो है वो। इमरान नज़ीर का क्या कहना था? बहुत शुक्रिया उमर असलम।